बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम आज पिप्पलाद ऋषि की जीवन की विचित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। हमने शीर्षक रखा है पिप्पलाद ऋषि ने शनि से कैसे लिया पिता की मृत्यु का बदला। ऋषि पिप्पलाद को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इनका नाम जपने वाले व्यक्ति से शनि देव दूर ही रहना पसंद करते हैं। यह वही ऋषि हैं जिन्होंने शनि देव की चाल को मंद कर दिया था। पिप्पलाद ऋषि के विषय में कथा है कि जब इन्हें पता चला कि शनिदेव के कारण उन्हें बचपन में ही माता पिता को खोना पड़ा है, तब तपस्या करने बैठ गए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे ब्रह्मदंड मांगा और शनिदेव की खोज में निकल पड़े। इन्होंने शनिदेव को पीपल के वृक्ष पर बैठा देखा तो उनके ऊपर ब्रह्मदंड से प्रहार कर दिया। किसी पर शनि की 7.5 होती है तो विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आगे इस रहस्य को भी जानते हैं। पिप्पलाद ऋषि का नाम आप सबने सुना होगा। यह महर्षि दधीच के पुत्र थे। महर्षि दधीच जिन्होंने अपनी हड्डियां इंद्र को दान कर दी थी, जिससे इंद्र का वज्र बना और वृत्तासुर का संहार संभव हो पाया। यह घटना ब्रह्म पुराण की है। शमशान में जो महर्षि दधीच के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन न कर पाई और पास में स्थित पीपल के वृक्ष की कोटर में, जो जड़ों के कारण एक गहरा गड्ढा बन जाता है, उसमें अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता पर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीच और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल खाकर वह बड़ा होने लगा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। बालक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं नहीं जानता कि वह कौन है। मैंने अपने बारे में बोला। नारद ने पूछा कि तुम्हारे जनक कौन है। तब बालक ने फिर उसी तरह का उत्तर दिया कि वह नहीं जानता कि उसके जनक कौन है। तब नारद जी ने अपना ध्यान धरकर उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उसे बताया कि तुम महान ऋषि दधीच के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीच की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में हो गई थी। बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जानना चाहा तो नारद जी ने बताया कि उन पर आई इस विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उस बालक को पिप्पलाद नाम दिया क्योंकि वह पीपल के पत्ते और उसका गूदा यानी फल का गूदा खाकर बड़े हुए थे। उसके बाद नारद जी ने उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद वह उस बालक ने, जिसका नाम पिप्पलाद था, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने जब बालक से वर मांगने के लिए कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद पिप्पलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आवाहन किया और उन्हें अपने सामने प्रस्तुत किया। सामने पाकर उन्होंने शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा के लिए सारे देवता विफल हो गए, विफल प्रतीत होते थे। सूर्य ने अपनी आँखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देख ब्रह्मा जी से उसे बचाने के लिए विनय किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं पिप्पलाद के सन्मुख प्रकट होकर शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, किंतु वह तैयार न हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि उसको जो कारक नहीं होगा। जैसे मैं अनाथ हुआ, शनि के कारण कोई और अनाथ नहीं होगा। दूसरा उन्होंने मांगा, मुझे अनाथ को पीपल में शरण दी थी, अतः जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की बुरी महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु, मैंने ऐसा ही होगा कहकर वरदान दिया।
तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उसके पैरों पर आघात करके मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसी तेजी उनमें नहीं रही। अतः तभी से शनि को शनैश्चराय, जिसे हम आम भाषा में शनिचर कहते हैं, कहा जाता है। शनिश्चर जो है धीरे चलता है, वह शनिश्चराय जो है आग से जलने के कारण शनि की काया काली पड़ गई। आप अक्सर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनि की काली मूर्ति जरूर देखते होंगे। उसके पीछे यही पौराणिक कारण है। जब शनि की महादशा ये 7.5 चलती है तो जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो ज्ञानी जनों के पास बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु आम जनों को करने का एक साधारण सा उपाय है जिसका लाभ 100% मिलता है। सुबह उठना है, सूर्योदय से पूर्व नहा धोकर पीपल के वृक्ष को जल देना है, उसके साथ परिक्रमा करनी है और 7 परिक्रमा लगाने के बाद इस मंत्र को ही बोलना है। आपको मंत्र बोलना है, आपको कहना है कि जिस तरह से अपने पिप्पलाद ऋषि की रक्षा की, यह बोलिए, आप मंत्र छोड़िए, यह बोलिए कि आपने जिस तरह से आपने पिप्पलाद ऋषि की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह मेरी भी रक्षा करें। और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपके ज़िंदगी में शनि के बुरे प्रभाव कम होते जाएंगे। इससे शनि के दोनों पैर जो है टूट गए, जो उन्होंने ब्रह्मदंड मारा था। शनिदेव दुखी होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव ने आकर पिप्पलाद का क्रोध शांत किया और शनि की रक्षा की। इस दिन से ही शनि पिप्पलाद से भय खाने लगे। पिप्पलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ और पीपल के पत्तों को खाकर इन्होंने तप किया था। इसलिए ही पीपल की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। महावीर हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई थी, ये भी एक कथा है। शनिदेव ने उस समय हनुमान जी से वचन दिया था कि वह उनके भक्तों को नहीं सताएंगे, लेकिन कलयुग आने पर शनि अपने वचन को भूल गए और हनुमान जी को ही 7.5 का कष्ट देने पहुंच गए। हनुमान जी ने शनि को अपने सिर पर बैठने की जगह दे दी। जब शनि हनुमान जी के सिर पर बैठ गए तब हनुमान जी पर्वत उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। शनिदेव पर्वत के बाहर से दबकर कराहने लगे और हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। जब शनि ने वचन दिया कि वो हनुमान के भक्तों को नहीं सताएंगे, तब जाकर हनुमान ने शनि को क्षमा किया। पिप्पलाद और हनुमान दोनों ही शिव के अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव को शनि अपना गुरु मानते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं शनि। इसलिए पिप्पलाद, हनुमान एवं शिव के भक्तों को शनि कभी नहीं सताते। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। सभी मानव, क्या यहाँ तक कि सभी देवता भी शनिदेव की वक्र दृष्टि से भयभीत रहते हैं। लेकिन एक ऐसे ऋषि भी हुए हैं जिनसे शनि और शक्तिशाली ग्रह भी भयभीत रहते हैं। इन्हीं ऋषि का नाम है पिप्पलाद, जिन्होंने शनिदेव पर ही प्रहार कर दिया था। पिप्पलाद ऋषि ने क्यों किया था शनि पर प्रहार? शनि भगवान सूर्य नारायण और छाया के पुत्र हैं, जो इस दृष्टि से न्यायाधीश के पद पर आसीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव का एक पैर टूटा हुआ है? उनका यह पैर कैसे टूटा, इस विषय में हमारे पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। पिप्पलाद ऋषि और शनिदेव के बीच क्या संबंध है? आदिकाल में वृत्तासुर नामक एक असुर हुआ था, जो बहुत शक्तिशाली था, जिसका वध करने के लिए एक शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता थी। तब देवताओं के आग्रह पर महर्षि दधीच ने अस्त्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दी थी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि दधीच की हड्डियों से अपना वज्र बनाकर वृत्तासुर नामक असुर का वध किया था। क्योंकि महर्षि दधीच को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था, जिससे उनकी हड्डियां तेज से युक्त और शक्तिशाली थीं। महर्षि दधीच की पत्नी को जब यह पता चला कि उनकी हड्डियों का उपयोग देवताओं के अस्त्र बनाने में हुआ है, तो वह उस दुख को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने सती होने का निश्चय कर लिया। शमशान में जहाँ महर्षि ऋषि के मांसपिंड का दाह संस्कार किया जा रहा था, वहीं पास में स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में उन्होंने अपने 3 वर्ष के पुत्र को रखा। स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। तो पिप्पलाद ऋषि ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए शनिदेव पर प्रहार किया था।
और बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर उनको छोड़ दिया। तो ये तो थी आज पिप्पलाद ऋषि की विचित्र कथा। और इसी तरह के धार्मिक प्रसंगों के साथ हम भी आपसे मिलते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को इसी तरह समर्थन करते रहिए और इसके वीडियो जो हैं अपने मित्रों में साझा करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।